महादेव कहते हैं कि ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि जो वो कर सकता है करे, जो वो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे। लेकिन इस समय वो जो भी है उसका सम्मान करे और खुद से जो मिला है उसका स्वागत करो और धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आप अपनी नींव मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो उसकी ये मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जो आप खूब पैसे और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। महादेव कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने दूसरों को। आप किसी की सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। जहां मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की ज़रूरत है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़े। जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतज़ार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतज़ार मत करो। तुम जितना सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो, सोचो और फिर कोशिश करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ दो तब भी, इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। महादेव कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमज़ोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने के लिए आ ही जाते हैं। भाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। महादेव कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाइए कि उसके आत्मसम्मान को ही कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए धरती पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सम्मान करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो,
एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतज़ार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो ईश्वर को भी बहुत कुछ कह देते हैं, तो आप क्या चीज़ हैं। अधिक सोचने की जगह है अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठते हैं, अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सहयोग उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको भी कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देती है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। अगर कद्र करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो। अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्तों को ख़त्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपको कोई और नहीं मिल सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग प्रभु को बहुत पसंद होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलतियाँ ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब भावनाएं मर गई हैं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की ज़िंदगी सफल हो चुकी है। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनमें हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। माना मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी भी नहीं। जिस्म पर ज़ख्म दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मुंह बंद होने पर ख़त्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। जो तकलीफ़ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है। और यहाँ तो रब को भी आजमा लेते हैं लोग, फिर तेरी क्या हस्ती है। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, मगर सबसे पहले वो अपना ही फ़ायदा देखता है। खुश दिखने की ज़बरदस्ती में इंसान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। प्यार वादों से नहीं, एहसासों में कायम रहता है। बस यही फ़र्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान की पहचान। दोनों ही नकली हो गए, आंसू और मुस्कान।
डर नहीं मुझे किसी भी काल का, लाडला जो ठहरा मैं महाकाल का। हमें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है मेरे यारा, बस वहाँ चले आना जिस दरबार में गूंज रहा हो महाकाल का जयकारा। उसी ने रचा है संसार, कण कण में वही समाया है। गम भी सुख की तरह गुजर जाएगा जब सिर पर होगी शिव की छाया। जब मुझे यकीन है कि महादेव स्वयं मेरे साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। आया हूँ महाकाल तेरे द्वार पर शीश झुकाने, 100 जन्म भी कम है बाबा तेरे एहसान चुकाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव।